Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what universe and divine wants to tell you or say to you. हम ये देखेंगे कि जो आपकी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हो अभी, उस पे यूनिवर्स और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी योर करंट एनर्जीज एंड देन वी विल सी द POV of universe and divine regarding your situation. POV point of view. So first of all, we will see your current energies. जो भी आपकी current energies है वो मैं try करूंगी as much as I can to grab that and then हम देखेंगे कि उस situation पे या उस सिचुएशन या उस सर्कमस्टांसेस में यूनिवर्स के क्या पीओवी है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं उस सिचुएशन को लेके, कोई एडवाइस कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी हम एंड में लेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज the collective reading and general reading, so it may or it may not resonate with everyone. So if it resonates with your current energies and current situation, then take it, otherwise leave it for others. All right, thank you. Divine, please guide me. जो मेरे viewers हैं, what you want to tell them and say to them. Universe, please tell me, जो मेरे viewers हैं, what you want to tell them and say to them, and what's their current energies. Thank you. Back of that Three of Wands. So guys, जो current energies आपकी निकल कर आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं. कार्ड्स हैं Seven of Wands, Devil and the Empress. So जो current energies हैं guys, some of you, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने काफी कहते ना कि काफी कुछ सह रहे हैं. अभी जो करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि यू आर टॉलरेटिंग मेनी थिंग्स, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो. आप वहां पे बहुत ज्यादा टॉलरेट कर रहे हो, चीजों को कोशिश कर रहे हो मैनेज करने की, चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो. आप भले ही खुश ना हो, आप अंदर से खुश ना हो, लेकिन आप बाहर से दिखा रहे हो दैट यू आर वेरी टफ, यू कैन डू एवरीथिंग. आप लोगों की भी मदद कर रहे हो, लोगों को भी इस तरीके से हेल्प दे रहे हो जैसे कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग. आप लोगों को ऐसे प्रिटेंड करते हो अपने बारे में दैट कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना आप बहुत ज्यादा अंदर से आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हो, मैं ये कह सकती हूँ गाइस. ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं. कहीं ना कहीं आप बहुत टेम्प्ट हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि कई ये जो चीजें जिस तरीके से मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ सोसाइटी को या अपनी फैमिली में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज मतलब बहुत ज्यादा अंदर से आपको ना टूटा हुआ फील हो रहा है और इस चीज को ना आप डिनाई कर रहे हो, इस चीज को आप डिनाई भी कर रहे हो. आप खुद से इस रियलिटी से गुजरना नहीं चाहते हो, इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आप क्योंकि आप सोसाइटी को, दुनिया वालों को या जो भी आपके आसपास हैं, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं या फिर आपकी सोसाइटी के बारे में बात करूं, आपके जनरल लाइफ के बारे में बात करूं, यू डू नॉट वांट कि लोग आपका ये वाला साइड भी देखें, जहां आप अंदर ही फाइट कर रहे हैं अपने थॉट्स में, जहां आप अंदर ही डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजंस को लेके, कुछ चीजों को लेके, लाइफ के बारे में लेके. आप क्योंकि आप लोगों को ऐसे दिखा रहे हो, बहुत जद्दोजहद कर रहे हो अपने साथ भी,
लेकिन लोगों को आप प्रिटेंड करते हो कि आप ये एम्प्रेस हो, ठीक है ना। ये आपकी करंट एनर्जीज है गाइस। बैक ऑफ डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सोसाइटी में या लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि आप बहुत कंफ्यूज हो, आप अपनी लाइफ को लेके किसी भी डिसीजन को लेके अभी आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो जहां पे आपको एक प्रॉपर डिसीजन मिल सके या प्रॉपर पाथ मिल सके जहां वॉक कर सको। आप ये देख रहे हो, ये पर्सन है यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, एक बॉन्ड उसने पकड़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो, अब किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है, कौन सा पाथ आपको पकड़ना है। मेहनत आप खुद से बहुत कर रहे हो, लेकिन दूसरों के साथ आप ना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो। दूसरों को आप नहीं दिखाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स का पीओवी क्या है आपके सिचुएशन में, और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपकी सिचुएशन में, आपके जो भी दुविधा आपके मन में चल रही है। यूनिवर्स डिवाइन, डू यू हैव एनी मैसेज, व्हाट पीओवी ऑफ योर्स ऑन माय व्यूअर्स सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, वाओ, अमेजिंग। बैक ऑफ डेक 10 ऑफ कप्स। गाइस यूनिवर्स जो यूनिवर्स का जो पीओवी है ना आपको लेके, वो यही है आपकी सिचुएशन को लेके, वो यही है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज आपके मन में चल रही है, जो भी उथल पुथल चल रही है, या जो भी कहते हैं ना, हम किसी डायरेक्शन पे जाना तो चाहते हैं पर वो डायरेक्शन को हम डरते हैं कि हम उसे फॉलो करें कि नहीं करें। तो यूनिवर्स का पीओवी यही है कि अगर आप सच्चे दिल से उस डायरेक्शन पे जाओगे, चाहे वो आपके फाइनेंशियल डायरेक्शन हो, मतलब फाइनेंशियल कोई चीज आप करना चाहते हो लाइक इन्वेस्टमेंट, या कोई न्यू जॉब आप लेना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो अपनी पुरानी जॉब से न्यू जॉब में, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहां पे पीओवी यही बता रहा है यूनिवर्स का कि आपको 10 ऑफ कप्स मिलेंगे। वहां पे वो सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी है। जैसे कि आप लोगों को दिखाते हो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब लोगों को नहीं दिखाते अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आप हाइड करके रख रहे हो। आप ये इस तरीके से हाइड मत करो, जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज को हाइड, मतलब उस चीज को क्लैरिटी में लाके दिखाओ, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको सबको प्रिटेंड करना है, क्योंकि यूनिवर्स सबसे ये कह रहे हैं आपके पास अभी और भी चीजें आएंगी अभी। तो जब आप प्रिटेंड करना बंद कर दोगे, लोगों को ये दिखाना बंद कर दोगे, क्योंकि आप उसी तरीके की वाइब्स दे रहे हो, तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी आपके पास। आपके पास जितना है उतना आप शो करो सोसाइटी में, दुनिया में, अपनी वाइब्स उसी तरीके से दो, तभी तो आपके पास वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। उसके लिए स्पेस बनेगी। सो उनका पीओवी ये है कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप जाओ, और माइंड में कोई टेंशन या कोई किसी चीज को लेके आप नेगेटिव माइंडसेट से मत जाओ। 10 ऑफ कप्स है तो किसी चीज के लिए बढ़ रहे हो आगे, तो 10 ऑफ कप की एनर्जीज लेके बढ़ो कि हाँ मुझे वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि नहीं मैं वहां पे जाऊं वो चीज करूं, क्या व्हाट इफ अगर मुझे रिजल्ट्स ना मिले। सो नेगेटिव माइंडसेट से मत जाना कभी, ठीक है ना गाइस। उनका पीओवी यही है यूनिवर्स का। सो द कार्ड्स आर जजमेंट, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस उनका पीओवी जो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, पीओवी मैंने आपको बता दिया। सो यूनिवर्स और डिवाइन आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जजमेंट होगा गाइस। अभी तक जो आपकी करंट एनर्जीज हैं, जो एनर्जीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अंदर ही अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बट यू डू नॉट प्रिटेंड और you do not show to people, you pretend that everything is fine, right? आप एम्प्रेस की तरह दिखाते हो। तो वहां पे यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन आप लेने वाले थे, या जो भी अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे थे, किसी जजमेंट का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी एनर्जीज आ जाएंगी, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी, जहां आप खुद की मदद तो कर ही रहे हो, जैसे कि आप पहले भी मदद करते थे, जहां अंदर एनर्जीज आपके अंदर नहीं थी, आप एग्जॉस्टेड थे, माइंड में आपका बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन स्टिल आप लोगों की मदद करते थे। यहाँ पे आपके पास खुद में इतनी एनर्जीज आ जाएंगी जहां पॉजिटिवली
खुद की भी मदद करोगे और दूसरों की भी मदद करोगे। आप देख रहे हो ये जो चाइल्ड है, ये हॉर्स पे बैठा हुआ है, ऊपर सन है, सारी एनर्जीज उस चाइल्ड को मिल रही है। कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं जो अभी तक आप चाहकर भी, कहते हैं ना कि आप लोगों की मदद तो कर रहे थे लेकिन अंदर से आपका मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप ना केयर फ्री होके और मन से, दिल से लोगों की भी मदद करोगे। हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आप काउंसलिंग करते हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आप एक स्पोक्स पर्सन हो, या फिर आप एक टीचर हो जहां आप दिल से लोगों की मदद कर रहे हो। अगर नहीं तो आप एक सोशल वर्कर हो, या अगर आप रेगुलर लाइफ में भी 9 to 5 जॉब भी करते हो तो कहीं ना कहीं अपने कुलीग, अपने फ्रेंड्स, इन सब की पहले भी मदद करते थे, अब भी मदद करोगे, लेकिन अब दिल से करोगे। अब वो एनर्जीज आपके अंदर है, वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं जहां आपको ड्रेन नहीं करेंगी वो एनर्जी। अंदर ही अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगे जब आप मदद करोगे। आप मदद करोगे और अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे कि यस, मैंने जो किया वो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एंगल से आप चीजों को देखोगे। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि डोंट वरी। अभी तक अगर जो चीजों में आप कंफ्यूज थे, वहां पे आपकी लाइफ का जो व्हील है वो टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। जब कोई व्हील टर्न होता है तो क्या होता है, जैसे आपने व्हील, जो व्हीकल होते हैं वो भी व्हील्स पे ही होते हैं, ठीक है ना। तो जब व्हील मूव होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो व्हील है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो टर्न हो रहा है। तो जिस पोजीशन में अभी आप थे उस पोजीशन से आप मूव होते हुए नजर आ रहे हो। जिस स्थिति में आप थे, जिस सिचुएशन में आप थे, वो सिचुएशन आपकी बदलती हुई नजर आ रही है। अगर आपके थॉट प्रोसेस सही नहीं थे, पॉजिटिव नहीं थे, नेगेटिव थे गाइस, तो वो चेंज होते हुए, वो व्हील टर्न होते हुए पॉजिटिव में जा रहा है। अभी तक आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, वहां आप एनर्जेटिक फील करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और जहां अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं इस स्टेट में या सिटी में जाके मूव करके कुछ करता हूं या करती हूँ, करियर वाइज या कोई भी चीज वाइज अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्यों ना मैं यहां से हटके वहां जाऊं, तो वो चीज चेंज होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जब अब व्हील टर्न होता है ना, तो हमारे साथ पॉजिटिव चीजें लेकर आता है, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं जाने की सोच रहे थे, कहीं सेटल होने की सोच रहे थे, हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं कर रही हो आपको किसी और सिटी में जाने के लिए, किसी और स्टेट में जाने के लिए, या आपके फैमिली मेंबर्स किसी चीज के लिए नहीं मान रहे हो, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में यू वांटेड, वो चीज नहीं हो पा रही है, तो वहां वो व्हील टर्न होता हुआ वो चीज बदलती हुई, अपनी सिचुएशन को छोड़ते हुए वो चीज बदलते हुए दूसरे डायरेक्शन में जा रही है गाइस। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स? यूनिवर्स, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग? Please advise my viewers. See, guys, advice है death. So don't worry, ठीक है ना। डेथ कार्ड का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो ना गाइस, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीजें आपके लिए हो रही हैं वो पॉजिटिव के लिए हो रही है, पॉजिटिविटी के लिए हो रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। सो इस चीज से घबराना नहीं है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना, तो जैसे हम किसी सिटी में रहते हैं और हम कोई ऐसी जॉब करते हैं जो ट्रांसफर वाली जॉब होती है। अब हमें अपना घर दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, किसी और सिटी में ट्रांसफर करना है। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम चल रहा होता है, उसमें कितनी दिक्कत होती है। हमें पैकिंग करनी होती है, फिर हमें अनपैकिंग करनी होती है, वहां हमें सेटल होना होता है। हमें इतनी कंफ्यूजन होती है कि किसी और सिटी में जाके हम कैसे मैनेज करेंगे, या किसी और स्टेट में जाके हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप मैरिड है तो आपकी फैमिली को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे मैनेज होगा सब कुछ, आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है। इस तरीके की जो चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आप वहां पे सेटल हो जाते हो, चीजें सेटल हो जाती हैं, तो सब नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं ना गाइस, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर रहती है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अच्छे के लिए होता है। और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली पोजीशन से खत्म होकर नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, चीजें सेटल्ड हो जाती है, तो सब अच्छा होता है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि देखो, दे आर गिविंग यू 9 of Cups एंड 10 of Cups। गाइस,
देख रहे हो आप, असेंडिंग है, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन होता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, यही एडवाइस देना चाहते हैं कि यू आर गेटिंग द रिसोर्स, यू आर गेटिंग द ऑल दी फैसिलिटी। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते थे वो डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। बस माइंड में यही सोचना कि जो चीज कर रहा हूं या कर रही हूँ वो सही के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। माइंडसेट में हमेशा नेगेटिव लेके किसी चीज को आगे नहीं बढ़ना है, और उसका कंप्लीशन हो रहा है गाइस। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स असेंडिंग में जा रहा है गाइस। डिवाइन और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप असेंडिंग में जाओ, जो चीज अगर आप कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो, कंप्लीशन जरूर करना उस चीज का, ठीक है ना। किसी चीज को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जब आप कंप्लीशन करोगे ना, देखो ये कार्ड भी आया, जिस चीज पे आप मेहनत कर रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज पे आप मेहनत कर रहे थे, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते थे गाइस, उसका रिसोर्सेज है आपके पास, उसकी सारी फैसिलिटीज आपके पास है, सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, कंप्लीशन भी है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं उस चीज को कंप्लीट जरूर करना, तभी जाके सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज आपके माइंड में चल रहा है ना, जिस भी चीज को लेके आप थोड़े कंफ्यूज थे ना, उस चीज कंफ्यूजन को हटा दो अपने माइंड से, और बस उस डायरेक्शन पे चलो। जो भी चीज आप अपने लाइफ में करना चाहते थे, करंट एनर्जीज आपकी यही शो कर रही है कि कर रही थी कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, तो डायरेक्शन सही है आपका। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि उस पीओवी पे भी आपका 10 ऑफ कप्स आया था गाइस, तो वो डायरेक्शन आपका ठीक है, बस कंफ्यूज मत हो, डेविल को मत आने दो अपने माइंड के अंदर कि व्हाट इफ ऐसा हुआ, व्हाट इफ वैसा हुआ। जस्ट एंजॉय द जर्नी, जो जिस जर्नी पे, जिस डायरेक्शन पे आप चल रहे हो ना, उस डायरेक्शन को, उस जर्नी को एंजॉय करो। ओके, हम एंड में ना हम एंजल्स की ब्लेसिंग भी ले लेते हैं, देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स, do you have any advice for my viewers? Okay. रोमांस। सो गाइस, हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरे इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जहाँ पे वो किसी को प्रपोज करना चाहते हो, या वो किसी को ऑफर करना चाहते हो, या शादी में किसी रिलेशनशिप को, शादी के लिए के बारे में सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाते हैं, शादी के सोचते हैं। तो आपसे यूनिवर्सल एंजल यही कह रहे हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में रोमांस है, अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दूसरा, वो ये भी कहना चाहते हैं एंजल्स कि आपकी लाइफ में रोमांस है गाइस। कोई भी रोमांस का मतलब क्या होता है? रोमांटिक फील करना, ठीक है ना, किसी चीज को एंजॉय करके करना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी एंगल में एंजॉय करता है इंसान, हर चीज में एंजॉय करता है, हर चीज में रोमांस लेकर आओ। अपने आप से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो, चीजों से प्यार करो, ठीक है ना। तो एंजल आपसे कह रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें प्यार दिखाओ, रोमांस लेकर आओ। जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हर चीज को भूल जाते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, राइट। तो उसी तरीके से एंजल आपसे कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें इतना रोमांटिक हो जाओ, ऐसे फील करो लाइक दिस इज द वन फॉर यू, बस। तो वो भी एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं। दूसरा एंड सेकेंडली वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस है, अगर आप सिंगल थे या आप किसी ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहते थे जहां आप सोच रहे थे कि नाउ इट्स टाइम कि मैं सेटल हो जाऊं, तो यस, द आंसर इज यस, एंड रोमांस इज देयर इन योर लाइफ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो गाइस। एंड अगर आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और फिर मैं डिवाइन और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेके वो रीडिंग आपके पास लेकर आऊंगी। ऑलराइट गाइस, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपकी करंट एनर्जीज के साथ रेजोनेट हुई हो, सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो, देन प्लीज टेक इट एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।